की आज हम जानेंगे परमेश्वर के एक वचन को जिसमें हमारा परमेश्वर हमें समझाता है और डांट और प्यार करता है। तो नीति वचन 3:11 में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको ही डांटता है, कि जैसे बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक प्यार करता है। हालेलुया। देखिए, आज हम उसको डांटते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। आज हम उसको डांटते हैं जिसको हम खोना नहीं चाहते। आज एक बाप अपने बच्चे को इसलिए डांटता है ताकि वो गलत ना हो जाए। वो गलती पे डांटता है, ना कि अच्छाई पे कभी कोई बाप नहीं डांटता। परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। आज हमें अपने परमेश्वर की शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा हमारे सर का ताज है। और उसकी शिक्षा से ही हम चमकेंगे। इस संसार की शिक्षाएं का कोई फायदा नहीं है। आज जो परमेश्वर की डांट है, आज परमेश्वर के डर से, परमेश्वर की डांट से सुधर गए, क्योंकि डांट इंसान को सुधारती है, ना कि बिगाड़ती है। अगर हम डांटेंगे नहीं तो वो दोबारा वही गलती करेगा। इसलिए डांट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डांट सुधारने के लिए। क्यों नया जीवन हमारे परमेश्वर ने हमें दिया, नया वस्त्र? क्योंकि हमने पुराने वस्त्र को क्या कर लिया है? गंदा कर लिया है। आज इंसान ने अपने पुराने वस्त्रों को गंदा कर लिया है, उस पे कई प्रकार के दाग लग चुके हैं। मैंने भी अपना वस्त्र गंदा कर लिया। हम सब हैं जिसने पाप किए, और पाप से न जाने कितने पाप उस वस्त्र पे, उस देह पे लगे हैं। परंतु हमारे परमेश्वर ने वो सारे पाप जो हमारी देह पे लगे थे, अपनी देह के ऊपर लेके लहू लुहान होकर उस क्रूस पर हमारे पापों की कुर्बानी दे दी। और हमें क्या दिया? एक नया वस्त्र, यानी नया जीवन। आप देख सकते हो, जो हमने जो पुराने वस्त्र थे ना, हमारे कितने पाप से थे, और उसकी सजा क्या थी? मौत थी उसकी सजा। लेकिन हमारे यीशु ने उस मौत को अपने ऊपर लेकर हमें क्षमा करके एक नया वस्त्र दिया, ताकि उस वस्त्र पे हम उस वस्त्र को पवित्र रखे, इस तरीके से सफेद रखे, ताकि कोई दाग अब हम पर ना लगे। देखिए, पाप हमें परमेश्वर से कहीं दूर कर देता है, क्योंकि पाप ऐसा है। आज हम परमेश्वर के राज्य के अगर हमें बनना है तो हमें अपना मन फेराना होगा परमेश्वर की ओर, सच्चाई की ओर, ना कि पापियों के साथ खाना पीना, उठना बैठना और सदा उसमें आनंदित रहना। वो कोई जीवन नहीं, व्यर्थ है वो जीवन। संसार के लिए मेहनत करना व्यर्थ है, परंतु मेहनत करो तो उसके राज्य की करो, ताकि तुम उसके राज्य में जा सको, क्योंकि हम परमेश्वर के वारिस हैं। हम उस राज्य के वारिस हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। हम उस घर के वारिस हैं। आप भी चाहते हो कि हम परमेश्वर के घर जाएं, और परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अद्भुत चीजें रखी हैं, और सब चीजों का हम लुत्फ उठा सके, उसके लिए आपको मन फेराना होगा। जो परमेश्वर का दुश्मन है, शैतान, उससे हमें भी दुश्मनी करनी होगी। अगर आपने उसके साथ हाथ मिलाकर पाप में कर रहे हैं तो आप नहीं परमेश्वर के साथ हो। इसलिए पाप को छोड़ो और परमेश्वर के साथ मिलो।